चेक से रिलेटेड आज हमारे पास बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, फाइनेंस क्राइम चेक के मामला से रिलेटेड, जहां पर मुलजम पर एक से ज्यादा एफआईआर थी, फिर भी हमने उसकी बेल अलाउ करवा ली ऑनरेबल मजिस्ट्रियल कोर्ट से इन जजमेंट्स का सहारा लेकर। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा। मेरे क्लाइंट के खिलाफ फाइनेंस क्राइम चेक की एक से ज्यादा एफआईआर थी, 2, 3, 4 और मामला भी करोड़ों के थे। वहीं पर एक और एफआईआर होती है और वहां पर जहां पर एक से ज्यादा एफआईआर थी, हम ऑनरेबल मजिस्ट्रेट से अपने क्लाइंट की बेल अलाउ करवाते हैं इन जजमेंट का सहारा लेकर। जनरल प्रिजम्पशन यही है कि जब किसी शख्स के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर हो जाए तो फिर उसका राइट ऑफ बेल जो है वो इंटरटेन नहीं हो सकता, उसको राइट ऑफ बेल नहीं मिलेगा। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी हैं जिनको अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक बेहतर रिलीफ हासिल कर सकते हैं। 1990 के अंदर एक जजमेंट आई थी 34 पेज नंबर के साथ एससीएमआर की। वहां पर राइट ऑफ बेल, फर्दर इंक्वायरी और वहां पर मिसयूज एफआईआर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया था। उन्हीं जजमेंट की सपोर्ट लेकर इन जजमेंट्स को हमने यूटिलाइज किया कंसर्न ट्रायल कोर्ट के अंदर और ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने वहां पर हमारी अलाउ की, जबकि उनके सामने एक से ज्यादा एफआईआर भी मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट मौजूद थी, तब भी हमें जमानत मिली इन जजमेंट का सहारा लेकर। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आपको बहस करने का तरीका मालूम हो कि आपने बहस का आगाज कैसे करना है, रेलिवेंट लॉज को कहां पर रखना है, जजमेंट का कहां पे सहारा लेना है और ऑपोजिट काउंसिल की ऑब्जेक्शन या ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको आपने किस तरीके से डेलिबरेटली एक्सप्लेन करना है जिससे ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड रहे। जजमेंट साइटेशन लिख ले, फिर आपको इसका लुबे लुबाब और प्रोपोजिशन भी बताता हूं कि इन जजमेंट्स के अंदर क्या जिक्र किया गया है। 2023 एससीएमआर 1977, पीएलडी 1990, एससी 934, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े जो प्रोसीजरल वे हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। 1997 एससीएमआर 412, 2021 एससीएमआर 1227, 2022 एससीएमआर 167, जहां पर यह प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया कि अगर एक मुलजम के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर्स हैं और किसी एक मामले के अंदर जो डिफेंस काउंसिल है वो ये स्टैब्लिश कर देता है कि इस केस के अंदर मुलजम का राइट ऑफ बेल है, इस केस के अंदर जो केस है वो गलत रंग दिया गया है, रॉन्ग साइड दिखाई गई है केस की, तो वहां पर मुलजम को राइट ऑफ बेल दिया जाएगा। फिर इस वजह से इनकार नहीं किया जाएगा कि मुलजम पर एक से ज्यादा एफआईआर्स सेम ऑफेंस की हैं। Accused has not made registration of similar more than one criminal cases against an accused does not disentitle him from the grant of bail if on merits and has been prima facie the case is grant of bail and the matter is involving a wrong side in different aspect of in otherwise। जहां पर एक से ज्यादा भी अगर क्रिमिनल केसेस हैं मुलजम के खिलाफ सेम नेचर के, और जिस केस में मुलजम आया है आपके पास बेल लेने के लिए, अगर मुलजम ये साबित कर दे कि उस केस के अंदर जो उसके खिलाफ मुद्दा बनाया गया है वो झूठ पर मबनी है या फिर उसको गलत रंग दिया गया है, गलत साइड दिखाई गई है, तो जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बन रही है बेल की, इस वजह से इनकार नहीं किया जाएगा कि जी उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक से ज्यादा एफआईआर्स हैं, तो फिर उस केस के अंदर उसको बेल अलाउ की जाएगी। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने अपने क्लाइंट के लिए बेल अलाउ करवाई ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट से। अब मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि आपको ये मालूम हो कि आपने बहस की शुरुआत कैसे करनी है, रेलिवेंट लॉज का सहारा किस स्टेज पर लेना है, जजमेंट को आपने कब एक्सप्लेन करना है, कब जजमेंट का जिक्र करना है और कब आपने अपोजिट फाजल दोस्त, आपके मुखालिफ वकील या फिर ऑनरेबल कोर्ट की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रिप्लाई करना है और उनका रिप्लाई आपने कैसे करना है और उनको डेलिबरेटली और कंप्रीहेंसिव रिप्लाई आपने कैसे देना है जिससे ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस हो, सेटिस्फाइड हो। ये कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके केसेस में। सेकेंडली, फाइनेंस क्राइम और जो अदरवाइज क्राइम है जैसे कि मर्डर, डकैती, रॉबरी, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर एटसेट्रा, और फाइनेंस क्राइम 489F, चेक का पर्चा 406, 420, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैटर, बैंकिंग मामला, जो एफआई के केसेस हैं, ये दो डिफरेंट मैटर हैं। जनरल जो क्रिमिनल मैटर हैं वहां पर हम अल्टीरियर मोटिव का, हम मेलाफाइडी का, बैड इंटेंशन का भी जिक्र करते हैं और यहां पर हमें रिलीफ मिलता भी है। फाइनेंस क्राइम के अंदर अगर हम अल्टीरियर मोटिव, मेलाफाइडी, बैड इंटेंशन का जिक्र करेंगे तो वहां पर ये रिलीफ एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा इन बातों के ऊपर, क्योंकि मेलाफाइडी वहां पर नहीं, वहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन, गलत रंग दिया गया, मामला उधार का नहीं था लेकिन उधार का बनाया गया, मामला नफे नुकसान पर था। तो आपने इन चीजों की प्रोपोजिशन है, जो थ्योरी है वो बिल्ड करनी है। आपको अपनी थ्योरी बिल्ड करना जरूर आना चाहिए, आपको डे फर्स्ट अपनी थ्योरी जरूर बिल्ड करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा केसेस है, जहां पर एक केस है वहां पर एफआईआर का जो केस लड़ने का म्यार है वो डिफरेंट होगा। जहां पर एक ही तर्ज के एक से ज्यादा केसेस है वहां पर फिर जो केस की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। वो फिर जनरल आम एक केस जैसा प्लान और स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। फर्दर इसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। फाइनेंस क्राइम के अंदर अक्यूज के स्ट्रॉन्ग डिफेंस कौन से हैं मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मजीद भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।